नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा इनकम टैक्स और जीएसटी के बहुत सारे अपडेट्स लेकर आपके साथ आते हैं। तो आज मेरे साथ बने रहें, हम बताने जा रहे हैं जीएसटीआर 9। सबसे पहले हम देखें कि जीएसटीआर 9 क्या है। ये सबसे पहले एक एनुअल रिटर्न है, जो कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने से, जैसे हम मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, और इसमें हम दो चीजें करते हैं, जीएसटीआर 1 और दूसरा है जीएसटीआर 3B। तो ये दोनों ही रिटर्न्स हैं जो हम मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 9 की। तो सबसे पहले जानिए कि जीएसटीआर 9 कब फाइल करने की जरूरत है, या मैं बोलूं व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटीआर 9। दिस इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले हमें बात करनी है, अगर हमारी टर्नओवर जो टैक्सेबल टर्नओवर है दैट एक्सीड्स 2 करोड़, देन GSTR 9 that taxpayer is eligible to file GSTR 9। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर मेरी जो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर वो 2 करोड़ से क्रॉस कर रही है, तो हमें ये रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। अब जानिए व्हाट इज टर्नओवर। टर्नओवर के लिए इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल टर्नओवर, nil rated, all exempt sales, but does not include रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टर्नओवर। यानी कि अगर आपने पूरे साल में जितना भी आपने रिवर्स चार्ज दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, तो हम इसको किसी और बार इसको जरूर बताएंगे। अगर आपको लगे तो आप डेफिनेटली हमें पिन कीजिए और हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर आपने आरसीएम के अंदर कोई भी टैक्स पे किया है, दैट डजंट इंक्लूड इन टैक्सेबल टर्नओवर। तो आप जाने कि अगर टैक्सेबल टर्नओवर 2 CR से ऊपर है, तो यू आर एलिजिबल टू फाइल जीएसटीआर 9। अब जीएसटीआर 9 फाइल करने में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अब है, और कुछ नए सेक्शंस आए, या आप यूं कहें कि कुछ नई एक्सप्लेनेशंस डिपार्टमेंट सीक फ्रॉम अस कि क्या क्या वो नई चीजें हैं, आप उसके बारे में ध्यान रखें। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि जो हमारा टेबल 6A है और A2 है, 6A1 और A2, उसमें कुछ नए चेंजेस आए हैं। उसके बाद कुछ मैंडेटरी रूल, जैसे रूल वाइज रिवर्सल, अगर आपने ऐसा करना है, जैसा कि काफी लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं कि जो रूल 37 है, जिसके अंदर ये कहा गया, अगर आपने किसी भी चीज का इनपुट लिया, जैसे आपने परचेजेस का इनपुट लिया, बट you are not able to pay your creditor within 180 days, तो उसका जो इनपुट है वो आपको रिवर्सल करना जरूरी है। दिस इज रूल 37। तो इसीलिए जब हमारा ऑडिट हो, हमें ध्यान रखना है कि हमारा क्रेडिटर कितना पुराना है। 180 डेज से पुराना तो नहीं है, हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर ऐसा है तो आपको इनपुट प्रोपोर्शनेटली रिवर्सल कर देना है। उसके बाद अगली बात हम करें 37A और 38 रूल नंबर, जिसके अंदर अगर हम बात करें, पहले आप सब लोग जानते हैं कि टेबल 8A ऑलवेज कंपैटिबल विद 2A, लेकिन अभी जो है वो टेबल 8A जो है वो कंपैरेटिव दे रहा है, आपने कितना इनपुट लिया और आपकी 2B में कितना इनपुट था। अगर ऐसा कंपैरिजन है तो ये नया, आप समझे कि एक नया अपडेट है। इससे हमारी बहुत सारी लिटिगेशंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मली इट्स अ जनरल प्रैक्टिस कि हम जो इनपुट लेते हैं वो 2B के लेवल से लेते हैं, ना कि 2A के हिसाब से। उसके बाद जो HSN समरी आई कि आपको HSN वाइज समरी जो है वो आपको देनी है, कितनी आपकी टोटल सेल है, उसमें से HSN वाइज जो सेल है वो आपकी क्या क्या रही, तो आपको उसका पूरा डिटेल आपको देना है। अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया रिपोर्टिंग पीरियड। अगर हम बात करें तो बेसिकली जो देखा जाए, रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, यहाँ पे जो हम टर्नओवर जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, या हम जो जीएसटीआर 9 भर रहे हैं, दैट इज फॉर 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। और फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो, अगर हम ये बात करें कि इसकी व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ दैट, इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025।
लेकिन इन सबसे पहले अगर आपकी कोई भी पेंडिंग रिटर्न रह गई है, कोई चाहे वो GSTR 1 है, चाहे वो 3B है या फिर टैक्स पेएबल कोई पेंडिंग है, तो वो आपको पूरा पे करना है क्योंकि इसमें एक ऑटो बार आ गया है जिसमें अगर कोई भी पेंडिंग टैक्स है तो वो ये ज़रूर दिखाएगा और उसको सेट ऑफ वो साथ के साथ हो जाएगा। ये था हमारी तरफ से GSTR 9 के बारे में। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट लगे वो हमें पिन कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।